प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी टेट के संपूर्ण विषयों के प्रैक्टिस सेट को व्याख्यात्मक एवं ट्रिक से हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार कारक प्रकरण से 30 ऐसे महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इन्हें हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। कारक कितने होते हैं? विकल्प ए है 8, बी 6, सी 7, डी 5। तो मित्रों, आप लोग संस्कृत विषय का जब उसमें संस्कृत का परीक्षा दे रहे हैं तो कारक कितने होते हैं इसका जब पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 6। यदि हिंदी भाषा का अगर हिंदी भाषा में ये प्रश्न पूछा जाता है तो कारक कितने होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 8। और संस्कृत भाषा में यह आपका हो जाएगा 6। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए है द्वितीया, बी है तृतीया, सी है चतुर्थी, डी है प्रथमा। अब तक आप लोग समझ गए होंगे परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। संबोधने च सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? विकल्प ए प्रथमा, बी सप्तमी, सी द्वितीया, डी तृतीया। तो जो संबोधने च सूत्र जो कारक प्रकरण में आया है मित्रों, यह प्रथमा विभक्ति में ही आया है और इस सूत्र के लगने पर प्रथमा विभक्ति ही होती है। अतः यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रथमा। अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सर बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है मित्रों, बार बार परीक्षा में पूछता है। ए है पंचमी, बी है सप्तमी, सी षष्ठी, डी चतुर्थी। अब तक आप लोग कैलकुलेशन कर चुके होंगे। राइट आंसर इसका डी होगा, चतुर्थी। अब आगे बढ़ते हैं। 5वें में करण कारक होगा, यहाँ पर कारण लिखा हुआ है ना। यहाँ सही है। कारण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? यहाँ पर होना चाहिए था करण। ठीक है, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ए है पंचमी, बी है सप्तमी, सी तृतीया, डी द्वितीया। अब तक आप लोग कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है समझ गए होंगे। ऑप्शन संख्या सी सही होगा, कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। कर्ता का इष्टतम कारक होता है। जो कर्ता को सर्वाधिक इष्टतम होता है, सर्वाधिक जो उसको पसंद करता है, उसमें कौन सा कारक होता है? ए कर्ण, बी संप्रदान, सी कर्म, डी अधिकरण। तो जो कर्ता का सबसे इष्टतम कारक होता है उसमें कर्म, उसकी कर्म संज्ञा होती है, वह कर्म कारक कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए द्वितीया, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी सप्तमी। ये सब मित्रों बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग अब समझ सकते हैं धिक के योग में यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न 8 है। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो यहाँ पर एक चीज़ के लिए बार बार ये कन्फ्यूजन करता है मित्रों, उक्त कर्म है ना, और एक होता है अनुक्त कर्म। यह बार बार कन्फ्यूजन करता है। तो उक्त का मतलब होता है कह दिया जाता है, तो जो कह दिया जाता है वो पहले होता है। भाई जिसको कहा गया है वो पहले आएगा और जिसको नहीं कहा हुआ है वो बाद में आएगा। यह याद करने के लिए ट्रिक समझ लीजिए। और अनुक्त का मतलब होता है बाद में आना। बाद में का मतलब होता है अनुक्त कर्म में। तो अनुक्त कर्म में सब कोई जानता है कि द्वितीया होती है और उक्त कर्म में प्रथमा हो जाती है, यानी जो कह दिया गया वो पहले। तो यहाँ पर प्रथमा कब होगी? जब उक्त होता। यहाँ पर अनुक्त पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही होगा। अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है, जो कहा जाएगा वो पहले और जिसको नहीं कहे वो बाद में आएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति किसके योग में नहीं होती है? ऑप्शन देखिए। स्वधा में चतुर्थी विभक्ति होती है, नमः में भी होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्च सूत्र से
इन सभी में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब हमारा ऑप्शन क्या बच जाता है? डी, यही होगा राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, पंचमी, प्रथमा, सप्तमी। ये भी बातें हो रही थी, जो कह दिया गया वो पहले होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रथमा। प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। हरिम भजति में हरि क्या है? हरिम भजति में हरि क्या है? कर्ता है या कर्म है या करण है या अधिकरण है? तो आप लोग इसके लिए अब तक तो हालांकि समझ ही गए होंगे, लेकिन इसके लिए ट्रिक यही है कि हरि को भजता है, तो को जब लग जाता है तो कर्ता ने कर्म को का चिन्ह किसका होता है? कर्म का होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, कर्म। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 पर अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है। अपवर्गीय में होता है मित्रों कब? जब पूरा कार्य को समाप्त कर लिया गया रहता है तब। अब यहाँ पर देखिए अपवर्गीय तृतीया का सीधे पूछ रहा है। तब देखिए यहाँ पर मासम अधीते, मासेन अधीतः, मासाय अधीतः, मासेन अधीतः। तो यहाँ पर द्वितीया है मास में, यहाँ पर चतुर्थी, तो ये दोनों ऐसे ही नहीं होंगे। अब बचा मासेन अधीतः, एक अधीतः, एक में ह्रस्व विकार है, एक में दीर्घ है, तो इसमें ह्रस्व का नहीं होगा, यह अशुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, मासेन अधीतः। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर सह के योग में अप्रधान में कौन विभक्ति होती है? तो यहाँ पर ए है तृतीया, बी है द्वितीया, सी है चतुर्थी, डी है सप्तमी। तो सह के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है? तो सह के योग में अप्रधान में मित्रों अब तक समझ गए होंगे कि तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन संख्या ए सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली में बाली कौन सा कारक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रामेण बाणेन हतो बाली में बाली कौन सा कारक है? कर्ण कारक है या कर्म कारक है या अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है? तो जो बाली है वह है, इसका अब तक समझ गए होंगे आप लोग, कर्म कारक होता है ना। यह बाली है कर्म कारक, क्योंकि यह सीधे कह रहा है कि उसने बाली को मारा, तो को का चिन्ह किसके साथ होता है? कर्म का। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्म कारक। अब निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा है या किसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है? उप की, अनु की या अधि की या उपर्युक्त सभी की? तो आप लोग सभी जानते होंगे, यह बिल्कुल प्रसिद्ध और पॉपुलर प्रश्न है कि इन तीनों की होती है। उप, अनु, अधि, इन तीनों की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। अतः विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। निम्न में से वचन मात्र के शब्द कौन है? वचन मात्र के शब्द नीचे ही है या तटः है या श्री है? तो आप लोग अब तक समझ चुके होंगे या फिर एक है। तो तटः देखिए, यह लिंग मात्र की अधिकता के लिए प्रयोग हो जाता है, ठीक है। और श्री जो है, यह श्री आपका जो है नियत लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। और नीचे ही जो है विकल्प ए में दिया हुआ, यह अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र के लिए प्रयुक्त होता है। तो वचन मात्र के लिए हमारा एक ही ऑप्शन बचता है डी, एकः, बहवः, द्वौ, ये सब किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? वचन मात्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभितः परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। ए प्रथमा, बी तृतीया, सी द्वितीया, डी सप्तमी। अब तक इसका तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, पॉपुलर प्रश्न है, सी होगा द्वितीया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 पर हित के युग में नहीं, योग में रहेगा। हित के योग में है ना, हित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो हित के योग में अब यहाँ पर दिया हुआ, अब तक आप लोग ऑप्शन पढ़ करके समझ गए होंगे। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यह चारों ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चतुर्थी होता है हित के योग में, जैसे ब्राह्मणाय हितम, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विप्राय गाम ददाति में विप्राय अर्थात विप्र की कौन सी संज्ञा होती है या कौन सी संज्ञा होगी?
ऑप्शन ए कर्म, बी संप्रदान, सी करण, डी अपादान। यह प्रश्न सारे के मित्रों सभी के सभी आप लोगों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सरल सा बनाया गया है। तो विप्र की यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? कर्म होगी नहीं, करण होगी नहीं, क्योंकि किसी को जब दान दिया जाता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, अतः ऑप्शन बी सही होगा, संप्रदान। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20 पर। पृथक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन देख लीजिए, ए है तृतीया, बी है द्वितीया, सी है पंचमी, डी है उपर्युक्त सभी। तो पृथक के योग में मित्रों तृतीया भी होती है, द्वितीया भी होती है, पंचमी भी होती है, अतः इसका ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला है दूर एवं निकट के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अब देखिए यहाँ पर दूर और निकट के योग में पूछा जा रहा है, षष्ठी होती है या पंचमी, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। दूर और निकट के योग में षष्ठी और पंचमी दोनों होती है, अतः आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। आधार कितने प्रकार का होता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। अब तक आप लोग इसको समझ गए होंगे कि आधार कितने प्रकार का होता है। बिल्कुल सही समझे आप लोग, 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन ए सही है। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? देखिए अभी बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, ए चतुर्थी, बी द्वितीया, सी पंचमी, डी सप्तमी। अब तक आप लोग सोच करके समझ लिए होंगे कि सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, अतः ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। मोक्षे इच्छा अस्ति, यहाँ कौन सा आधार है? ए वैषयिक, बी अभिव्यापक, सी औपश्लेषिक, इनमें से कोई नहीं। यह तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आधार है वह मोक्षे इच्छा शक्ति, मोक्ष में इच्छा रखता है, तो यह वैषयिक आधार होगा, अर्थात विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। कृत के योग में कर्ता में, यहाँ पर कर्ता नहीं बल्कि कर्ता होगा, ये कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कृत के योग में कर्ता में देखिए विकल्प ए सप्तमी, बी षष्ठी, सी पंचमी, डी चतुर्थी। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कौन सी विभक्ति होगी मित्रों? डी होगा इसका, षष्ठी, अरे बी होगा षष्ठी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। आधार की क्या संज्ञा होती है? आधार की कर्म संज्ञा होगी, अपादान या करण या संप्रदान। तो आधार की कौन सी संज्ञा होती है? यह प्रश्न ही गलत है मित्रों, क्योंकि आधार की अपादान, संप्रदान, करण और कर्म कोई नहीं होती है। अपादान की विकल्प गलत दिया हुआ, अपादान अरे आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक, आधारो अधिकरणम सूत्र से। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। अपाय में ध्रुव की क्या संज्ञा होती है? तो ध्रुव की अपाय अर्थात विश्लेष होना, ध्रुव की क्या संज्ञा होती है? संप्रदान, अधिकरण, कर्म या फिर अपादान। तो ध्रुव की क्या संज्ञा होती है आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन संख्या सी सही होगा, अपादान होता है। अब आगे बढ़ते हैं 28 पर। प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। दिया हुआ है द्विकर्मक धातुएं कितनी है ना? ए 15, बी 16, सी 17, डी 14। तो द्विकर्मक धातुएं जो होती हैं वह कितनी है मित्रों? 16। दुह्याच दंड प्रच्छ रूप है ना, रुद्ध प्रच्छ चीब्रू सास, ये सब कितनी धातुएं हैं? टोटल 16। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन धातु द्विकर्मक धातुओं में नहीं आती? वह जो 16 द्विकर्मक धातु इसमें से कौन नहीं आती? विकल्प ए देखिए, पच्छ, प्रच्छ, दंड। तो यह तो तीनों आती है मित्रों। अब ऑप्शन क्या बच गया आपका? डी, यही गम है जो कि यह 16 धातुओं में, द्विकर्मक धातुओं में नहीं आती। अब प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। साधक तमम किस कारक का लक्षण है? कर्ता कारक का, या फिर करण कारक का, या फिर कर्म कारक का, संप्रदान का। तो साधक तमम
साधक तमम करणम, यह प्रसिद्ध है। अतः आप लोग समझ सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। हम उम्मीद करते हैं मित्रों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमो नमः।